दोस्तों आज हम आपको एक खूबसूरत वाक़या सुनाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये हसन बसरी का दौर था। आपकी एक शागिर्दा बाकायदा आपका दर्द सुनने आया करती थी। इसका एक बेटा था, खावंद का अच्छा कारोबार था। ये नेक औरत थी, इबादत गुजार खातून थी, बाकायदा दर्द सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी के जवानी में खावंद चल बसा। इसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे खावंद मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पता नहीं वो इसके साथ कैसा सलूक करेगा। अब वह जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा ये सोचकर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत हदीस पाक में है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इस तरह ज़िंदगी गुजार दे, तो बाकी पूरी ज़िंदगी इसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जहाद कर रही है अपने नफ्स के खिलाफ। लिहाजा वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब इसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी, और ये उठती जवानी नशे की तरह होती है। जैसे इसका नशा मरीज को संगाओ तो कुछ नहीं पता चलता, दिन कब चढ़ा कब डूबा। ये जवानी भी इसी तरह होती, दीवानी मस्तानी शहवानी, कुछ पता नहीं होता इस जवानी में नौजवानों को क्या हो रहा है। अपने जज्बात में लगे होते हैं। चनाचा वो बच्चा बुरी तरह सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कोई असर ना होता। झगड़ालू बन गया। वो इनको हसन बसरी के पास लेकर आई। हजरत भी इसको के गंडे समझाते, लेकिन इसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ को मिलने आता, माँ फिर समझाती, फिर इसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर इसके काम पर जू ना रेंगते। हत्ता कि हजरत के दिल में ये बात आई, शायद इसके दिल पर मोहर लग गई है। कभी अल्लाह अल्लाह ऐसी मोहर लगा देता है, दिलों को पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त कर देता है। लिहाजा हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ ही होती है। दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है और बुरों से भी प्यार करती है। इसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ वो शख्सियत है, औलाद बुरी भी हो जाए तो कहेगी किस्मत इनमें कुछ भी कही, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। माँ तो इनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्के दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। इसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। चनाचा माँ इसके लिए फिर खाना बना कर देती थी, इसके लिए दरवाज़ा खोलती और फिर प्यार से समझाती, मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान की कई साल बुरे कामों में लगकर इसने सेहत भी बर्बाद कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। इसके जिस्म में बीमारियाँ पैदा होगी। डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बताई। शबाब के कामों में फिर टीबी हुई तो लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उठने की भी सख्त ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब इसको आखिरत का सफ़र नजर आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही थी, मेरे बेटे तूने जो ज़िंदगी का हश्र कर लिया वो तो कर लिया, अभी वक्त है कि माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार और मोहब्बत से समझाया, फिर इसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा कि माँ मैं कैसे तौबा कर लूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए। माँ ने कहा बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। कहा अम्मी मैं चलकर जा नहीं सकता, आप उठा कर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे इन तक पहुंचूंगा। माँ आप ऐसे करें कि खुद ही हसन बसरी के पास जाएं, हजरत को बुला कर ले आएं। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं हजरत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह से कहना कि मेरे नमाज जनाजा पढ़ाएँ। चनाचा माँ हसन बसरी ही के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए किलोला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन है। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी वक्त पर है, वो तौबा करना चाहता है, अगर तशरीफ़ ले चले और मेरे बच्चे पर बुरे कामों से तौबा करवा ले। हजरत सोचा फिर वो इसको धोखा दे रहा है, फिर वो इसका वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी। अब क्या करी, कहने लगे मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ, मैं नहीं आता। वहाँ ने कहा हजरत इसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजा नमाज जनाजा हसन बसरी पढ़ाएँ। हजरत कहा मैं इसके जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ाऊँगा, इससे तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। और कुछ हजरात तुझे इस उम्मत में जो भी नमाजी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो इमाम आज़म पर अल्लाह ताला रहमतें बरसाएँ कि उन्होंने गुंजाइश रखी। आप ये फरमाते हैं कि इसने काफरों वाला काम तो किया, मगर कुफर का इतलाक़ इस पर नहीं होता। तो उसने बसरी ने फरमाया इसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊँगा और ना पढ़ूँगा। वो शागिर्दा थी, चुपके से उठी मगमूम दिल से। एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ हजरत का इनकार, इसका गम दोगुना हो गया। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर वापस आए। बच्चे ने माँ को ज़ारोकदार होता हुआ देखा, अब इसका दिल और भी मोम हो गया। कहने लगा माँ
آپ کیوں اتنا سر اکتار رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت، دوسری طرح حسرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ وہ تیرے جنازہ کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا میری وصیت یہ کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ امی مجھے قبرستان کی مردوں کے ساتھ نہ دفنا۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے حاجی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی بات نے بہت اچھی لگی۔ روح قبض ہو گئی، اب روح نکلی ہی تھی کہ ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ من دی الباب، یہ عربی زبان میں بولا گیا ہے، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھایا؟ جواب آیا کہ حسن بصری کا۔ حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرا ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو تو آپ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہے، مگر رحمت فرما دیجیے میرے مولا، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے؟ اے پروردگار عالم ہماری دعا قبول فرما لیجیے اور باقی زندگی ایمان اسلامی قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری کہانی، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔